Hello my dear students, I welcome you all in today's lecture beta. But today we are going to discuss shapes of different orbitals and nodes or nodal surface. ये डिस्कस करना है आज के लेक्चर में हमें बेटा. तो shapes of different orbitals जो हमारे सिलेबस में different orbitals हैं जिनकी shapes आपके सिलेबस में है बेटा. There are different orbitals, s orbitals, p orbitals and d orbitals. These are the different orbitals बेटा जिनकी shapes आपके सिलेबस में है. S orbitals are spherical in shape. शेप कैसी होती है इनके s orbitals की? Spherical shape होती है बेटा. p orbitals are dumbbell in shape. जैसे जिम में जाते हैं आप, डंबल देखा है तो उसी टाइप की शेप है, डंबल इन शेप बेटा. d orbitals are double dumbbell in shape. डबल डंबल, डंबल होते हैं बट इनमें डबल डंबल मिलेंगे, तो दीज आर डबल डंबल इन शेप बेटा. सो दीज आर द शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स. अब शेप्स बनाने के साथ साथ हमें यहाँ पर नोड भी डिस्कस करना पड़ेगा साइड बाय साइड. ओके, तो क्या होता है नोड और नोडल सरफेस? व्हाट डू मीन बाय नोड और नोडल सरफेस? क्या होता है बेटा दिस नोड? बेटा रीजन है, दिस इज रीजन. ये भी न्यूक्लियस के अराउंड होगा. The region, or we can say the space where probability of finding electron is 0. The region, or we can say space where probability of finding electron is 0. ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? ऑर्बिटल एक ऐसा स्पेस है, थ्री डायमेंशनल स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. बट ये जो नोड होता है, नोड क्या होता है बेटा? दिस इज द रीजन और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, और वी कैन से सिंपल बोल सकते हैं द रीजन और स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0. दैट इज कॉल्ड बेटा नोड्स. इसको नोड बोलते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ नोड्स बेटा. टाइप्स ऑफ नोड्स. नोड्स आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स. Nodes two types के हैं बेटा. There are two types of nodes. First is spherical, or we can say radial nodes. Spherical shape होगी. Spherical or radial nodes. These nodes are given by formula n minus l minus 1. Where n is principal quantum number, l is azimuthal quantum number. 1 तो 1 है ही बेटा. ओके, n क्या बेटा? n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. आपको पता है क्वांटम नंबर्स का टॉपिक हमने किया है. l इज अजीमुथल क्वांटम नंबर बेटा. दिस इज अजीमुथल क्वांटम नंबर. ओके, नाउ सेकेंड बेटा हम डिस्कस कर सकते हैं एंगुलर और वी कैन से प्लेनर नोड्स. एंगुलर और प्लेनर नोड्स, ये सेकंड टाइप्स के नोड्स होते हैं बेटा. एंगुलर और प्लेनर नोड्स. दीज आर गिवन बाय फॉर्मूला L. दीज आर गिवन बाय फॉर्मूला सिंपल L. अजीमुथल क्वांटम नंबर से ही पता चल जाएगा इनका नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स का. सपोज s ऑर्बिटल के लिए बेटा, फॉर s ऑर्बिटल यू नो वेरी वेल, फॉर s ऑर्बिटल L की वैल्यू क्या होती है? 0. सो s ऑर्बिटल में एंगुलर नोड्स कितने होंगे? 0. p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1. सो p ऑर्बिटल्स में एंगुलर नोड कितने होंगे? 1 होंगे. d ऑर्बिटल्स में l की वैल्यू क्या होती है बेटा? 2. सो d ऑर्बिटल्स में एंगुलर नोड कितने होंगे? 2 होंगे बेटा, एक्सेप्ट dz स्क्वायर. एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, dz स्क्वायर में 2 प्लेनर नोड्स या एंगुलर नोड्स नहीं होते बेटा. यहाँ पर रीजन बताऊंगा मैं, आगे अभी डिस्कस करेंगे हम. क्या रीजन है कि इन dz स्क्वायर देयर इज नो एंगुलर और प्लेनर नोड्स. 0 एंगुलर और प्लेनर नोड्स होते हैं. ओके, इसमें एंगुलर नोड्स कितने होते हैं? 0 होते हैं बेटा. इसके अंदर एंगुलर नोड्स L से नहीं दे सकते, एक्सेप्शन है. एंगुलर नोड्स आर 0 इन दिस dz स्क्वायर. ओके, नाउ अब हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स की शेप डिस्कस करते जाते हैं और उनके नोड्स भी फाइंड आउट कर लेंगे. फिर
पहले शेप्स हम डिस्कस कर लेते हैं. What are the shapes of these different orbitals? First of all, we are going to discuss s orbitals. Shapes of s orbitals. बेटा, s orbitals are spherical in shape. Shape कैसी होगी s orbitals की? Spherical shape होगी, sphere की तरह होगा. Okay. s orbitals में कौन से नोड्स होंगे? Spherical नोड्स होंगे बेटा. Spherical नोड्स का फॉर्मूला क्या था? इन s orbitals जो नोड्स होंगे यहाँ पर, here are spherical nodes. Spherical nodes होंगे और spherical nodes का फॉर्मूला क्या था बेटा? n minus l minus 1. This is the formula of spherical nodes, n minus l minus 1. ओके, मान लिया मुझे 1s लेना है. 1s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स कितने होंगे बेटा इन 1s ऑर्बिटल? एंड 1s के लिए n की वैल्यू क्या है? 1. s के लिए n की वैल्यू क्या है? 0 minus 1. कितने? 0 स्फेरिकल नोड्स होंगे इन 1s. इन 2s हाउ मेनी स्फेरिकल नोड्स आर देयर? फॉर्मूला पुट करो. n की वैल्यू 2, l 0 ही होगा इसके लिए, माइनस 1, तो 1 आ गया. 1 स्फेरिकल नोड होगा, एक स्फेरिकल रीजन होगा अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding electron is 0. इसी तरह अगर मैं 3s में पूछूं आपसे बेटा, n की वैल्यू 3, l 0 माइनस 1, कितने आ जाएंगे? 2 स्फेरिकल नोड्स आएंगे. इस टाइप से आपको पता चलेगा कि हमें कितने रीजन ऐसे बनाने हैं, कितने स्पेस ऐसे बनाने अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0. ओके, अब देखो पहले हम 1s की शेप बना रहे हैं बेटा. 1s, दिस इज द न्यूक्लियस. सपोज ये न्यूक्लियस होगा बेटा, सेंट्रल पॉइंट. अराउंड द न्यूक्लियस, ध्यान रखना, अराउंड द न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम ऑलवेज. नियर टू द न्यूक्लियस और अराउंड द न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगी बेटा? मैक्सिमम होगी. तो उसके अकॉर्डिंग जो हम डॉट्स दिखाएंगे यहाँ पर, ये है दिस इज दिस डॉट्स इंडिकेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. नियर टू द न्यूक्लियस, वेरी वेरी नियर टू द न्यूक्लियस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 बेटा. एंड एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. तो ये डॉट्स है ना, थोड़े से दूर दूर करते जाना, कम डॉट करते जाना बेटा आप, तो ताकि ये जितने ज्यादा डॉट्स आप दिखाओगे इसका मतलब उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की. इन दिस वे, दिस इज द शेप ऑफ 1s ऑर्बिटल. ओके, नाउ 2s, शेप ऑफ 2s बेटा. 2s में देखो कितने स्फेरिकल नोड कितने हैं? 1 स्फेरिकल नोड है. मीन एक रीजन ऐसा आएगा वह प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0. देखो पहले कैसे, पहले तो यही, दिस इज द बेटा सेंट्रल पॉइंट, न्यूक्लियस है ये. ओके, now near to the nucleus probability of finding electron is maximum. ये हो गए बेटा this. near to the nucleus probability of finding electron is maximum. this in this way maximum dots आप दिखाएंगे near to the nucleus. okay, spherical shape होती है बेटा, ये spherical shape में हमने ड्रॉ कर दिया है this. now अब एक ऐसा रीजन शो करना है आपको यहाँ पर where probability of finding electron is 0, क्योंकि वन रीजन है. There is one spherical node. ये spherical node अपने इंडिकेट कर दिया यहाँ पर this. ये जो ऐसा रीजन है बेटा where probability of finding electron is 0, ये आ गया यहाँ पर. Okay, this is the reason where probability of finding electron is 0 in case of 2s. 2s में आ गए this. फिर से यहाँ पर maximum electron density दिखाएंगे. And again as you go away from the nucleus, electron density decreases. Okay, बस ये करना, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वेरी इजी है. छोटे छोटे बच्चे जैसे ड्राइंग करते रहते हैं वैसा ही काम है, इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, बिल्कुल इजी है. इजीली लेंगे टॉपिक को, यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली बेटा. ओके, सो दिस इज शेप हो गई, दिस इज शेप ऑफ 2s ऑर्बिटल. ये 2s ऑर्बिटल की शेप हो गई इन दिस वे. ओके, नाउ शेप ऑफ 3s ऑर्बिटल. 3s की शेप कैसी होगी? 3s ऑर्बिटल. 3s में कितने नोड्स हैं? 2 नोड्स है बेटा. इन 3s देयर आर 2 नोड्स. ये जो नोड हो गया यहाँ पर मैंने बताया था आपको, दिस इज द, ये 2s में ये नोड हो गया. मैं रेड मार्कर से कर देता हूँ, थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाएगा आपको. ओके, यहाँ तक आ गया ये दिस. इसके बाद जो यहाँ रीजन बनाया, बीच में जो जगह रह गई बेटा जहाँ पर कोई डॉट इंडिकेट नहीं किया हमने, दिस इज नॉट, ये नोड है, दिस इज नॉट स्फेरिकल नोड. कौन सा नोड है यहाँ पर? ये स्फेरिकल नोड है ये. दिस इज स्फेरिकल नोड बेटा वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0. इसी तरह 3s में कितने आएंगे? इन 3s देयर आर 2 स्फेरिकल नोड्स. 2 स्फेरिकल नोड्स बनेंगे बेटा. यहाँ पर देखो दिस न्यूक्लियस है बेटा. अराउंड द न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. ये मैक्सिमम इंडिकेट कर दिया आपने. अराउंड द न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम बेटा. ये हो गया यहाँ पर
this around the nucleus probability of finding electron is maximum. ओके, उसके बाद दूर जाएंगे तो probability of finding electron क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. दिस या पॉइंट, दिस वन मीन यहाँ तक फर्स्ट. इसके बाद यहाँ पर अब हम फर्स्ट नोड बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 3 नोड्स आएंगे, 3 स्फेरिकल नोड्स होंगे. इन केस ऑफ दिस 3s बेटा 2 होंगे, 2 नोड्स होंगे. इन केस ऑफ दिस 3s देयर आर 2 नोड्स, 3 होंगे 4s में. एक कम चलेगा, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे 1 लेस होगा इन केस ऑफ s. ऑर्बिटल्स अगर कोई है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू से 1 लेस होगा स्फेरिकल नोड. यहाँ पर 3 है तो 2, 2 है तो 1. ओके, 3s के केस में ओनली इन केस ऑफ s ऑर्बिटल्स. नाउ इसके बाद फिर से भाई अगेन क्या होना है, अगेन फिर से रीजन स्टार्ट होगा वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर. फिर से यहाँ पर ये शो कर दिया आपने दिस. अगेन दिस इज द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. फिर से हो गया ये स्टार्ट. ये शेप है, ये बेटा एक्सरे स्टडीज से पिक्चर ली गई है इनकी. कभी आप सोचो कि ऐसे बना दिया, यू नो, एक्सरे स्टडीज से इनकी पिक्चर ली गई है और उस पर बेस होकर हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर ये कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दैट देयर आर नोड्स. ओके, अब जैसे बोन फ्रैक्चर हो जाए कहीं और डॉक्टर क्या करता है, एक्सरे करता है उसका. इन द सेम वे दिस. ओके, यहाँ अभी 1 नोड रिप्रेजेंट किया हमने. कितने नोड बनेंगे, 2 नोड्स बनेंगे, तो 1 नोड और बनेगा अभी यहाँ पर बेटा. 1 मोर नोड इज देयर. ये फिर से एक स्पेस बना दिया हमने बीच में वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0. वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0. उसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इन बीच में जगह रह गई. अगेन दिस इज बेटा स्फेरिकल नोड. यही कहा था हमने, इन 3s ऑर्बिटल देयर आर 2 स्फेरिकल नोड्स. 3s ऑर्बिटल में 2 स्फेरिकल नोड्स होंगे और यही हमने इंडिकेट कर दिया यहाँ पर बेटा. तो दीज आर द नोड्स एज वेल एज शेप ऑफ डिफरेंट s ऑर्बिटल्स. अब इसमें ये रीजन बन गया बीच में बेटा, यहाँ पर दिस दिखाई दे जाएगा आपको. क्लियर इंडिकेशन देनी है हमें so that you can understand easily. Okay, these are the nodes. This one and this one, these are nodes. ये nodes हो गए कौन से, spherical nodes. These are spherical nodes. बेटा ये spherical nodes है in this 3s orbital. Okay, तो 3s orbital की shape कैसी होती है बेटा, 3s orbitals have spherical. 3s orbitals are spherical in shape. Okay, now p orbitals बेटा. Now shapes of p orbitals. p orbitals are dumbbell in shape. p orbitals की shape कैसी होती है बेटा, dumbbell in shape होती है. dumbbell in shape है हमें in all these p orbitals. For all p orbitals, what is the value of L? p के लिए, p सबसेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है. मीन एंगुलर नोड कितने होंगे, एंगुलर नोड इन ऑल दीज p orbitals आर 1. सभी p ऑर्बिटल में एंगुलर नोड्स कितने हैं, 1. और s के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0. तो सभी s ऑर्बिटल्स हैं जो इनमें एंगुलर नोड कितने होंगे, 0 ही होंगे. ओके, कोई एंगुलर नोड नहीं होगा s ऑर्बिटल में, बट p ऑर्बिटल्स में 1 एंगुलर नोड होगा, ये ध्यान रखना है. नाउ p orbitals are dumbbell in shape. These are dumbbell in shape बेटा, dumbbell shape होती है इनकी. p orbitals एक्सिस के अलोंग लोब्स बनाएंगे इनके. dumbbell in shape dumbbell shape में 2 लोब होते हैं. ओके, तो there are 3 p orbitals based upon values of magnetic quantum number. बेटा हमने इंडिकेट किया था -1, 0, +1 magnetic quantum numbers की values for p orbitals. ओके, px, py, pz 3 p orbitals थे. px, py,
pz. These are the three p orbitals according to the lobes along the axis. अगर x axis के along होंगे lobes, तो these, so name of this orbital is p orbital. This is suppose ये x axis बेटा, this is y axis. If lobes are along the axis, equal होंगे, से इनकी साइज इक्वल होगा दोनों lobes का, this सेंट्रल पॉइंट से ऐसे निकलेंगे बेटा. ओके, दिस इज द प्लेन और दिस इज द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0. दिस इज नोडल प्लेन. क्या आ गया यहाँ पर, ये नोडल प्लेन है बेटा. एक प्लेन पास कर सकते हैं यहाँ से, हम एक प्लेन, इमेजिनरी प्लेन एक पास कर दे. जैसे एक पेज ले लेते हैं, एक पेज यहाँ से सेंट्रल पॉइंट से यहाँ से पास होगा बिल्कुल इस एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग बेटा. ओके, सपोज यहाँ पर we have probability of finding electron is 0. सेंट्रल पॉइंट पर इस पर probability of finding electron 0 होगी. One is positively charged, another is negatively charged. ये साइन है, ये कोई चार्जेस नहीं है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. पॉजिटिव साइन इंडिकेट मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा, एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. जो पॉजिटिव साइन है इंडिकेट्स मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. मीन जब ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी वहां पर. And negative sign indicates less electron density in that lobe. आप फ्री हैं, you are free to give these signs. यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव लगाया मैंने, नो प्रॉब्लम. आप यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव लगा सकते हैं. ऑल इज वेल, बिल्कुल भी गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज वेल. ओके, नाउ सिमिलरली पी वाई मीन जो एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने नेम दिया है उसी एक्सिस के अलोंग जाएंगे ऑर्बिटल, ये ध्यान रखना है. पी वाई है तो लोब्स आर अलोंग द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के अलोंग जाएंगे लोब्स बेटा, लोब्स आर अलोंग वाई एक्सिस. ये हो गया, दिस इज पी वाई, दिस इज पी वाई बेटा. इफ लोब्स आर अलोंग वाई एक्सिस देन द नेम ऑफ दिस ऑर्बिटल इज पी वाई. दिस वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, पी वाई की शेप हो गई. पी जेड बेटा देखिए, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. ये होगी जेड एक्सिस बेटा, दिस इज जेड एक्सिस. मीन इफ लोब्स आर अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग जाएंगे लोब्स, देन दिस इज पी जेड, इसके अलोंग बनाएंगे लोब्स को. इफ लोब्स आर अलोंग जेड एक्सिस बेटा, this. If lobes are along z axis beta, then this orbital is called pz. This is the shape of pz orbital. किसकी शेप हो जाएगी ये? pz orbital की शेप हो जाएगी बेटा. This is the shape of pz orbital. Okay, positive, negative. Positive, negative साइन का इंडिकेट करते हैं सिंपल. पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स बेटा लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. हर जगह यही रहेगा. कभी आप ये सोचो कोई चार्जेज हैं, एक लोब पॉजिटिवली चार्ज दूसरा लोब नेगेटिव चार्ज, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ओके, नाउ अगर मान लिया हमने डिफरेंट पी ऑर्बिटल लिए तो पी एक्स पी वाई पी जेड लिख दिए मैंने. सपोज वी टेक सपोज बेटा 2px 3pz एंड 4py. सपोज ये ले लिया. आपको नोड्स कैलकुलेट करने हैं. हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स आर देयर. ओके, स्फेरिकल नोड्स कितने होंगे, एंगुलर नोड्स कितने होंगे, और फिर आपसे पूछे कोई टोटल नोड्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे. यू कैन कैलकुलेट बेटा, सिंपल. स्फेरिकल नोड्स का फॉर्मूला क्या था, n माइनस l माइनस 1. एंगुलर नोड्स गिवन बाय l, टोटल नंबर ऑफ नोड्स n माइनस 1. ये था बेटा, ये फॉर्मूले हैं सभी के. ओके, देखो 2px के लिए n की वैल्यू 2, p के लिए l की वैल्यू 1, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0 हो गया. तो 2px में स्फेरिकल नोड्स कितने होंगे, 0 होंगे. 3px में स्फेरिकल नोड कितने हो जाएंगे, देखो n की वैल्यू 3, p के लिए l की वैल्यू 1, 3 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 2 कितना आ गया, 1 आ गया. 4pz में कितने आ जाएंगे, इसी तरह 2 स्फेरिकल नोड्स आएंगे बेटा. 4 माइनस 1 माइनस 1, 4 माइनस 2, 2 आ गए. एंगुलर नोड्स L के लिए एंगुलर नोड्स आर गिवन बाय L. P सबसेल के लिए L के वैल्यू क्या होते हैं बेटा, 1 1 1. सभी में एंगुलर नोड्स 1 होंगे बेटा. ना टोटल नंबर ऑफ नोड्स n माइनस 1, चाहे तो इसमें से कर दो या फिर दोनों को ऐड कर दो. टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे आए, n माइनस 1 कैसे आए बेटा,
एंगुलर स्फेरिकल नोड्स कितने होते हैं, n माइनस एल माइनस वन, और एंगुलर नोड्स कितने होते हैं, l बेटा, l से l कैंसिल होगा, सभी को ऐड कर दिया हमने कि क्या बन गया, n माइनस वन। ये ऐसे आया है फॉर्मूला, अंडरस्टैंड किया पॉइंट। अब देखो n माइनस वन, 2 माइनस 1 कितना होगा 1, इनको भी ऐड करके देख लो 1 ही बनेगा, क्रॉस वेरीफाई होता जाएगा। 3 माइनस 1 2, 1 प्लस 1 भी 2 ही होता है। 4 माइनस 1 3, 2 प्लस 1 भी 3 ही होता है, ठीक है। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, एंगुलर नोड्स, spherical nodes in different p orbitals. Now d orbitals beta, shapes of d orbitals. Now d orbitals are double dumbbell in shape beta. d orbitals are double dumbbell in shape mean, डबल डम्बल मीन जैसे एक डम्बल ये बनाया है, दूसरे एक्सिस के अलोंग दूसरा डम्बल होगा, मीन अब वहां पर डबल डम्बल होगी शेप। एक्सिस के अलोंग हो सकते हैं लोब्स और इन बिटवीन द एक्सिस भी हो सकते हैं। डी ऑर्बिटल्स, कितने डी ऑर्बिटल्स होंगे, डी सबसेल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या थी बेटा, कितनी वैल्यूज थी, डी सबसेल के लिए एल की वैल्यू देखो क्या होती है 2, और एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यूज क्या जाएंगी, -2 2 + 2 -2 -1 0 +1 +2, कितनी 5 वैल्यूज, मीन 5 डी ऑर्बिटल्स आर देयर। ओके, डी ऑर्बिटल्स। नाउ हाउ मेनी डी ऑर्बिटल्स आर देयर, 5 डी ऑर्बिटल्स है बेटा, देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स है बेटा, 5 डी ऑर्बिटल्स आर देयर। और इनकी शेप्स कैसी होगी सभी की, शेप है जो shape of these orbitals is double dumbbell. These are double dumbbell in shape. Double dumbbell shape होती है बेटा इनकी। Now देखो कौन कौन से 5 d orbitals हैं, dxy, dyz, dzx। ये जो 3 orbitals हैं, these 3 orbitals dxy, yz, zx, फिर थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। दीज 3 ऑर्बिटल्स हैव देयर लोब्स अलोंग द एक्सिस, इनके लोब्स सॉरी इन बिटवीन द एक्सिस। दीज ऑर्बिटल्स हैव लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस। ए एक्स आई एस होता है एक्सिस, है ना, और मैंने लिख दिया ए एक्स ई एस, प्लूरल लिखा, प्लूरल। ए एक्स ई कुल्हाड़ी भी होती है, एक्स एक्सिस कुल्हाड़ियां है ना, वो कुल्हाड़ियां नहीं है ये, इसकी स्पेलिंग वही होती है, एक्स ए एक्स आई एस का प्लूरल क्या होता है, ए एक्स ई एस ही होता है। ओके, तो डिफरेंट एक्सिस है, जो डिफरेंट एक्सिस के अलोंग अब इनके जो डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स में लोब्स आर इन बिटवीन द एक्सिस होंगे, बट जो 2 ऑर्बिटल बच गए, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर है बेटा, इनमें जो लोब्स होंगे, लोब्स आर अलोंग द एक्सिस, इनमें जो लोब्स होंगे अलोंग द एक्सिस, वो एक्सिस के अलोंग मिलेंगे। ध्यान रखना इसमें मेन पॉइंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये पॉइंट माइंड में नहीं रखा तो रॉन्ग हो जाएंगे शेप। अब तीनों के लिए डी एक्स वाई के लिए शेप देखो, दिस दिस, कितने एक्सिस बनानी है, 2, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, जो एक्सिस लिखे वही एक्सिस शो कर दो। ऑल 3 एक्सिस आर प्रेजेंट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर। ओके, तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, इनके बीच में होंगे, लोब्स आर इन बिटवीन द एक्सिस, दिस इन बिटवीन द एक्सिस होंगे लोब्स, ये हो गया। दूसरा ऐसे बना दिया हमने, दिस। एक और पॉइंट बेटा, अगर हम सिंपल ऐसे ड्रॉ कर देते हैं तो बाउंड्री डायग्राम होते हैं, बाउंड्री डायग्राम, बट अगर हम साइन रिप्रेजेंट करते हैं साथ में, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, दीज आर शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स बेटा। नाउ पॉजिटिव साइन का इंडिकेट करता है देयर इज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दीज ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन एक टाइम में या तो इन लोब्स में होंगे या फिर इन लोब्स में होंगे। आप पॉजिटिव साइन इन दोनों में, आप डी ऑर्बिटल्स में अपोजिट लोब में सेम साइन होंगे, ध्यान रखना। इन डी ऑर्बिटल्स अपोजिट लोब्स हैव सेम साइन, पी ऑर्बिटल में अपोजिट लोब में डिफरेंट साइन थे। ओके, अपोजिट लोब्स हैव सेम साइन, ये पॉइंट माइंड में रखना, बिल्कुल भी पजल नहीं होना। इन ऑल दिस डी ऑर्बिटल्स अपोजिट लोब्स हैव सेम साइन। ओके, ये डी एक्स वाई की हो गई। इसी तरह डी वाई जेड में क्या हो जाएगा बेटा, लोब्स आर अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस के अलोंग होंगे बेटा, दिस ओ सॉरी इन बिटवीन द लोब्स आर इन बिटवीन वाई एंड जेड एक्सिस, इन बिटवीन वाई एंड जेड एक्सिस होंगे बेटा।
ये y एक्सिस, ये z एक्सिस है, इन बिटवीन y एंड z। शेप ऐसी, बस एक्सिस का नेम ही तो चेंज किया हमने, बाकी तो सेम ही है बेटा वही। ऑल इज वेल, ठीक है, कोई चीज नहीं है। दिस इन द सेम वे यहाँ पर यू कैन ड्रॉ हियर। ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। इन द सेम वे बेटा डी एक्स जेड, सपोज ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस ले लिया आपने। लॉब्स आर इन बिटवीन द एक्सिस बेटा इन दिस वे। lobes are in between the axis, positive positive, negative negative. Okay, the x y y z z x lobes are in between the axis. Next जो दो ऑर्बिटल बच गए, d x square to y square बेटा, इसमें lobes along the axis होंगे। वही दो एक्सिस बनानी, x square minus y square नहीं है ये, this is x square to y square है। lobes are along the axis, axis के along होंगे, x axis y axis, दो एक्सिस बन गई। lobes are along the axis, axis के along होंगे इनके lobes, ये in this way। इसी तरह इसमें यहाँ पर बनाएंगे आप, lobes are along the axis, positive positive, negative negative, this। now shape of dz square बेटा, dz square has definite shape, definite shape बेटा। अब definite क्या होता है बेटा, this has definite shape। डेफिनेट वर्ड जो सर्कुलर केक के लिए यूज कर, सर्कुलर प्लेट होती है, सर्कुलर केक होता है जैसे, ओके, लाइक ए सर्कुलर केक, इसके सेंट्रल पॉइंट पर एक ऐसी प्लेट होगी, सर्कुलर प्लेट होगी, उसके लिए डेफिनेट वर्ड यूज किया है यहाँ पर। डी जेड स्क्वायर मीन लॉब्स आर अलोंग जेड एक्सिस ओनली। ये सपोज इमेजिनरी हमने एक्स एक्सिस अज्यूम कर लिया, ओके, दिस इज जेड एक्सिस, लॉब्स आर अलोंग जेड एक्सिस, ये दिस। बट अभी कहा था मैंने कि सर्कुलर प्लेट होती है एट द सेंट्रल पॉइंट, तो वो बनाएंगे अभी हम डेफिनेट, जिसके लिए वर्ड यूज किया गया है। दिस इज द सर्कुलर प्लेट बेटा, यस, ये एक सर्कुलर प्लेट है इस टाइप से, दिस, ओके, ये एक सर्कुलर प्लेट है, डेफिनेट शेप है यहाँ पर बेटा। लोब्स के अंदर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और बेटा इस प्लेट के अंदर, सर्कुलर प्लेट के अंदर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इन लोब्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 2/3। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होती है लोब्स के अंदर, 2/3 होती है। बट इन सर्कुलर प्लेट बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है सर्कुलर प्लेट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 1/3। ओके, जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का 2/3 लोब्स में होगी, इनमें अपोजिट लोब्स में, और 1/3 किस में होती है बेटा, सर्कुलर प्लेट में, जो डेफिनेट बनाया गया है, जो सर्कुलर केक की तरह बनाया गया है। ओके, इसके अंदर 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। सो दीज आर द शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। अब इनके अंदर नोड्स देखो, एंगुलर नोड देखो पहले। एंगुलर नोड क्या था यहाँ पर, दैट इज नथिंग बट नोडल प्लेन। ओके, देखो बेटा एक इमेजिनरी प्लेन है, देखो ये जो एक्स वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलोंग एक प्लेन पास कर सकते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग पास कर सकते हैं। तो फॉर ऑल दीज डी ऑर्बिटल्स नोडल प्लेन एल की वैल्यू क्या होती, ओके, नोडल प्लेन्स, नोड्स, और नोडल प्लेन देखो यहाँ पर सभी के लिए, किस किस के लिए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर। इन सभी के लिए बेटा जो एंगुलर नोड्स होंगे, एंगुलर नोड्स कितने होंगे बेटा, दैट इज इक्वल टू एल, और एल की वैल्यू क्या होती है बेटा, डी के लिए 2 होती है। देयर आर 2 एंगुलर नोड्स फॉर ऑल दिस एक्सेप्ट दिस डी जेड स्क्वायर। बेटा इन डी जेड स्क्वायर, in dz square beta there is no space, angular nodes कितने होंगे बेटा इसके लिए, there is no space where probability of finding electron is, अब there is no region from where we can pass any plane where probability of finding electron is 0। ऐसा कोई रीजन है ही नहीं। सपोज यहाँ से पास करें तो भी सर्कुलर प्लेट के अंदर से तो जाएगा, ये सपोज भाई ये रहा दिस वन, ओके, आप कोई भी प्लेन पास करो, इसमें 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इनमें 2/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आप यहाँ से ऐसे पास करें, ऐसे पास करें, ऐसे पास करें, कहीं से पास करो, ये सर्कुलर प्लेट के अंदर से तो जाएगा वो प्लेन। ओके, तो 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो हो ही नहीं सकती जहां से भी आप प्लेन को पास करोगे। इसका मतलब एंगुलर नोड कितने हैं, एंगुलर नोड्स इन डी जेड स्क्वायर कितने होंगे, 0 होते हैं। ओके, अब देख लो बेटा, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, इनमें भी नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स के अंदर, सिंपल बिल्कुल। नाउ नंबर ऑफ नोड्स इन डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स, सपोज
दो तीन एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसके लिए भी। नोट्स कैलकुलेट करने आपको 3D x² to y² रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है बेटा 4D z² है। नेक्स्ट है बेटा 5D xy। सपोज ये आ गए, तीनों टाइप आ गए। अब देखो इसमें स्फेरिकल नोट्स, देन एंगुलर नोट्स एंड देन लास्ट रहेगा बेटा यहाँ पर टोटल नोट्स। स्फेरिकल नोट्स क्या था फॉर्मूला, n-l-1। एंगुलर नोट्स गिवन बाय l, टोटल नंबर ऑफ नोट्स गिवन बाय n-1। देखिए भाई सभी में देखते हैं 3D x² to y² के लिए स्फेरिकल नोट कितने होंगे, n की वैल्यू 3, n-l-1 में फॉर्मूला इनपुट करो बेटा। d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2 - 1, कितने हो गया 0। कोई स्फेरिकल नोट नहीं होता dz² में, इसमें 3D x² to y² में। स्फेरिकल नोट 4dz² में n की वैल्यू 4, l की वैल्यू d के लिए 2 - 1, 4 - 3 कितना आ गया 1 स्फेरिकल नोट होता है इसके अंदर। 5D xy में n की वैल्यू 5, l 2 है d के लिए और -1 है ही। 5 - 3 कितने आ गए 2 स्फेरिकल नोट्स इस टाइप से। एंगुलर नोट्स आर गिवन बाय l एक्सेप्ट इन dz² बेटा एंगुलर नोट्स कितने होंगे, सभी में 2 होते हैं, बट dz² में एंगुलर नोट कितने होते हैं बेटा 0 होते हैं एंगुलर नोट। मैंने बताया था कि देयर इज नो रीजन फ्रॉम वेयर वी कैन पास एनी प्लेन वेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज 0। ओके, कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिव 0 नहीं बने इसमें बनेगी बेटा। टोटल नंबर ऑफ नोट्स दिस प्लस दिस होता है बेटा, 0 + 2 कितना 2, यहाँ पुट करके देख लो 3 - 1 2 होता है, ठीक है ना। इसमें एक्सेप्ट इन दिस, इसमें इस फॉर्मूले से रॉन्ग आएगा। वैसे तो 4 - 1 कितने होने चाहिए 3, बट यहाँ पर कितने देखो 1 + 0 कितना 1 है टोटल नंबर ऑफ नोट्स इसके अंदर। इसमें क्या आएगा 2 + 2 कितने देखो 5 - 1 4 हो गया, 2 + 2 4, ये आ गया बेटा इस टाइप से। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा। अगेन आई वांट टू टेल यू बेटा, like, subscribe and share this channel and also give your valuable comments. Okay, thanks a lot.